जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि जो फांसी की सजा होता है किस धारा के तहत दिया जाता है, ये कंफ्यूजन होते हैं और जानने की जरूरत है। अब देखिए, आप किसी लड़की की पीछा कर रहे हैं, अगर लड़कियां मार रही तो ठीक है, अगर नहीं मानती है और केस कर देती है, कंप्लेन कर देती है, तो आपको किस धारा के तहत आपको पकड़ा जाएगा, ये देखिए, ये जानना जरूरी है कि नहीं। आप जानिएगा तो नहीं जानिएगा, आप सोचिएगा कि कौन धर लेगा हमरा, हम तो करेंगे पीछा, धरा जाएगा, उसके बाद पता चलेगा आपको कौन धार लगा। तो जानना जरूरी है। तो देखिए, हर चीज को हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और पूरी सब जानकारी लेंगे। तो ये पहली हमारी क्लास है और इसमें सिर्फ आपको एक बताएंगे कैसे पढ़ेंगे और पूरी मजा आएगा। और हमारे चैनल के साथ जुटिए और इसको शेयर कीजिए क्योंकि जानकारी जरूरी है सबको। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि धारा 354 के डी, 354 के डी। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है। अब मान लीजिए किसी लड़की का पीछा कर रहे हैं, ठीक है, पीछा कर रहे हैं और वो भी ताक रही है, आप भी ठीक है, तो आप दूर तक पीछा कर रहे हैं, ठीक है इतना, लेकिन उसको लगेगा कि ना ये ज़्यादा हो रहा है, कंप्लेन कर देना चाहिए। अब ये डेली देखते हैं कि पीछा करता है, ठीक है, और वो कंप्लेन कर दी, तो फिर आपको कौन धारा के तहत पकड़ा जाएगा। तो आपको 354 के डी के तहत आपको पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है, 354 के डी के तहत। और इससे आपको 3 साल का सजा हो सकता है। बताइए, सिर्फ पीछा करने से आपको 3 साल की सजा हो सकता है। कितना? 3 साल की सजा, ठीक है। अब वो उतना तो ठीक है, लेकिन आपको मान ले जाए वो कंप्लेन नहीं की तो आपके मन में गुदगुदी होगी, आपको लगता है कि हो गया। दोस्त ने कहते हैं कि ना कुछ किए समझो कि तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो आप आगे बढ़ गया और पीछा करते 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 उसके घर भी पहुंच गए। अब डेली जाने लगेंगे, अब डेली रतवा के जाएंगे, अल्लाह रतवा के देख के उसको छुप के देखेंगे, ठीक है, डेली। अगर वो ठीक है, आपको अगर एक्सेप्ट करती है तो छता पर से वो ताकेंगे, आपका सेटिंग भिड़ा रहेगा। लेकिन वो कंप्लेन कर दी तो आपको छिप कर देखने का भी सजा मिलता है। किस धारा के तहत? तो 354 के सी के तहत। समझिए, छिप कर देखना भी जुर्म है। आप सोचिए, कहते होंगे कि देखने से क्या होता है, देखना है भगवान आग दिए, बताइए, छिप कर दिन में देखें ऐसे उसे ठीक है, लेकिन रात में छिप कर, रात्रि के है, रात में छिप कर किसी को देखें, समझिए, स्त्री को छिप के देखें तो आपको जुर्म है, आपको सजा हो सकता है धारा 354 के सी के तहत। और इसमें आपको 1 से 3 साल की सजा दिया जाएगा, 1 से 3 साल तक आपको सजा दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, कंप्लेन कर दी था, लेकिन आपको अब कंप्लेन नहीं हुआ तो आप बल्ले बल्ले आप खुश हैं, अरे भैया जी अब तो हो गया काम, ठीक है, अब शादी ब्याह हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, इतना हो गया। अगर कंप्लेन कर दी, आपका एक्सेप्ट नहीं किया, फिर टेंशन में आ जाए, का करे फिर। लेकिन क्या कहता है कि हमर ना तो कोई ना खेलम ना खेले दम, खेले बिगाड़ देम, ये सोचता है। तो क्या करेगा? तेजाब ले जाएगा, कहेगा ये चेहरावा हमरा घायल किया है, चेहरावा फेंक देंगे ना, ये सब चेहरा मिट जाएगा, तो ना हमारे दिल में वो चेहरा रहेगा, सब प्यार खत्म हो जाएगा। तो आप किसी तेजाब फेंक दीजिएगा, तेजाब फेंक दीजिएगा, तो तेजाब फेंक दीजिएगा ना, तो इसका भी कंप्लेन करेंगे, तो इसको आपको 326 के क के तहत 10 साल की सजा हो सकती है। और उपचार करने के लिए जितना पैसा लगे आपको भरना पड़ेगा। किसी पर तेजाब फेंकेगा तो आपको कितना? 326 के क के तहत आपको 10 साल की जुर्माना होगा और आपको उसको उपचार के लिए जितना पैसा लगेगा सबको भरना पड़ेगा। फिर के बाद आगे चलेंगे। देखिए, याद करते चलेगा, हम रिलेट करके आपको बता रहे, ठीक है। अब मान लो एक्सेप्ट हो गए, तेजाब फेंकने की जरूरत नहीं हुआ। अब मान लो जरूरत भी हुआ और फेंके नहीं, आप में हिम्मत नहीं, ना फेंकेंगे, हमर ना तो कोई और के है, ना खुश है, ना बस हम खुश है, ठीक है। आप सोचे, अब फिर भी दिमाग में चल रहा है कि ना अब जिंदगी बर्बाद है, लगता है कि ट्रेन के पटरी पर हमारा नाम लिखा गया है, ठीक है। आप आत्महत्या की कोशिश करने लगेंगे, तो इसमें क्या हुआ? आपको पुलिस पकड़ लेगी और इसमें भी आपको 309 धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयत्न, माने कि आत्महत्या की कोशिश करने में आपको 1 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा। सोच लीजिए, आपको इस धरती पे जीने का अधिकार है और मरने का नहीं। मरने की कोशिश भी कीजिएगा तो आपको सजा होगा, ठीक है। अब पहले तो पुलिस देखिए तो लतियाएगी, समझ ली, आपकी जिंदगी पहले आप पुलिस लतियाएगी कि मरने के कि यहाँ अधिकार नहीं है, आपको सजा हो जाएगा 1 साल के और जुर्माना भी लग जाएगा। अब जुर्माना वो जितना लगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब आपको तेजाब ना फेंके और ना आपको मर सकते हैं,
अब दिमाग में टेंशन है, अब मान लीजिए जहिया ओकर बियाह है, अब टेंशन में हो गए का करे ना करे, आ 4 गो दोस्त बैठ जाएगा, देख निकाल गाड़ी वही बॉक्सर वाला फटफटिया धुआं फेंकते, चल आज उठा लेते हैं उसको, ठीक है। आप निकल ले फुटफटिया लेके, आप 4 दोस्त भी ले लिया अपना फटिया, निकल गए पूरा वहाँ घर भी उसके शादी जहाँ पर, और उसका अपहरण कर लीजिए, अपहरण कर लिए और बलजोरी विवाह करने के लिए कोशिश किया, ठीक है। तो इसमें भी आपको सजा, बहुत ज़्यादा सजा मिलेगा। धारा 366 की तरह, धारा 366 के तहत विवाह करने के लिए अपहरण करना की सजा 10 साल तक आपको मिल सकती है, ठीक है। या तो बलजोरी विवाह कीजिएगा, उसमें आपको 10 साल की सजा मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 10 साल की सजा, ठीक है। अब वो एक्सेप्ट नहीं, आप बलजोरी विवाह करने के लिए उसको अपहरण कर लीजिएगा तो सजा मिलेगा नहीं, अब 10 साल की सजा, तनी मानी नहीं, 10 साल के, ठीक है। आप इतिहास में पढ़े होंगे, कौन था, पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटिया के उठा लिया था, तो विवाह किया, बलजोरी लेके चल गया था। वही चीज़ है यहाँ पर, विवाह करने के लिए किसी को बलजोरी उठाइएगा तो कितना, अपहरण कीजिएगा तो 10 साल की सजा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, इसके बाद चलेंगे आगे। अब माने यहाँ पकड़ा गए, अब विवाह नहीं हुआ, फिर आगे के समय आया तो उसका शादी ब्याह हो गया होगा, ठीक है। आप कहीं रोड पर जा रहेंगे, अब भेंट गई, ठीक है, भेंट गई तो आप उसको देखिए, आप सोचेंगे उसका चेहरा देख लेते हैं, क्या वही है क्या। अब जाए, अब उसके पास गए और शादी होता है तो सब घूंघट, तो उसको घूंघट उठाने लगेंगे, क्या घूंघट उठाने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें 354 के तहत स्त्री लज्जा भंग करने का आपको सजा मिलेगा। स्त्री लज्जा भंग करने का 1 से 5 साल तक सजा मिलेगा, ठीक है। अब कहेंगे भैया जी अब ब्याह तो हो ही गया है, अब भाई न बनेंगे, अब देवर बनेंगे, सोच लेते उसका वो हमारा भाभी है, अब गए, अब भाभी भाभी करके सोचेंगे, चेहरा वो देख लेंगे, याद आ रही है, लड़कों ने कहता देख भाई, दोस्त कहेगा आपको ना, देख भाई ब्याह भले हो गया, हमारा प्यार तुमसे करती है, देख लो जाएगा मिल रहा है एक से, तो आप सोचेंगे चल मिलते, आप सोचिएगा मिलेंगे किस आधार पर, क्या बोले उसको, क्या बोले कि हम भाई भाई कर रहे हैं, क्या बोले, तो उसको भाभी कहिएगा, क्या कहेगा भाई कहेगा, थोड़ा सा दिखने की कोशिश करा, और वो भी अगर खुश है कि चल देख लेते हैं पूर्ण का प्यार, ठीक है, भले हम भी एक्सेप्ट नहीं किए थे तो इतना उसको भोगिया करवा दिए, लेकिन अगर वो खुश नहीं है, अगर वो कल भी मारे दूध थाप, आज भी सोचे कि मारते दूध थाप, आप कंप्लेन कर दी तो वो स्त्री लज्जा भंग हुआ, क्योंकि आप उसको बलजोरी उसको देख रहे हैं, एक तरह से उसका स्त्री लज्जा भंग कर रहे हैं, ठीक है। स्त्री लज्जा भंग का सजा कितना होता है, 1 से 5। धारा कौन सा लगता है, धारा 354 के तहत स्त्री लज्जा भंग का सजा मिलता है 1 से 5 साल तक। अब चलिए आगे, इतना तो हो गया। अब 300 धारा 302 के तहत मेन हम क्या बोले थे इसमें, कि फांसी की सजा के किस धारा के तहत दिया जाता है, तो धारा 302 के तहत, धारा 302 के तहत हत्या का दंड, माने कि हत्या का दंड मृत्यु, हत्या का दंड का ही उसके मिलता है, मृत्यु का दंड मिला उसको, माने कि फांसी की सजा मिल गया, 302 के तहत फांसी की सजा उसको मिल गया, 302 धारा देख लीजिएगा। अब देखिए कोई भी प्रेमी भारत का है वो इतना नीचा नहीं गिरता है, ठीक है, कोई हत्या का दंड का सजा काटने पर प्यार है। अब वो अगर ऐसे करे तो प्यार थोड़े है, ठीक है। तो धारा 302 के तहत हत्या का दंड, माने कि उसको मृत्यु माने फांसी दे दिया जाता है। तो हम क्या सीखे फिर से देखते हैं, तो धारा 354D के तहत पीछा करना, भैया पीछा नहीं कीजिएगा, नहीं तो धारा 354D के तहत आपको 3 साल की सजा मिलेगा, 3 साल की सजा मिल सकता है, आज तक कोई को पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा, तभी कुछ कदम आगे बढ़ाइएगा। फिर आगे चलेंगे, फिर क्या है, अगर छिप के देखेंगे दिन में तो ठीक है, दिन में देखेंगे तो ठीक है, और रात्रि के छिप कर देखें तो आपको धारा 354C के तहत 1 से 3 साल की सजा हो जाएगा। फिर चलेंगे आगे, आगे क्या है, अब तेजाब फेंक दीजिए केकरा पर, हमर ना तो कोई के ना खेलम देम, खेले बिगाड़ देम, तो तेजाब फेंकिएगा, धारा 326 के क के तहत आपको 10 साल की सजा हो जाएगा। और जितना खर्चा लगा, चाहे 1 लाख लगे 10 लाख सब भरे पड़ेगा, घर द्वार सब बेचवा देगा सब, तो घर द्वार सब बेच देगा। अगर 10 लाख की कहेगा तो कितना पैसा लाइएगा, चलिए। अब वो कह जाता आपका पैसा है तो
शादी ब्याह कर लीजिए धूमधाम से, इतना टेंशन क्या लेते हैं? प्यार 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, आओ क्या है। चलिए फिर आगे चलेंगे। आगे कौन बताए हम कि आत्महत्या, आप तेजाबो न फेंक पाए तो आत्महत्या करने की सोचे तो 309 के तहत आपको आत्महत्या प्रत्यर्पण की कोशिश करने के लिए भी सजा दिया जाएगा। कितना? 1 साल का जुर्माना, पैसों भरे पड़ेगा। सोच लीजिए, पैसा छोड़ ही नहीं रहा है। फिर धारा 366 की तरह आप उसको उठा लीजिएगा, बलजोड़ी, आपको बलजोड़ी ब्याह करे पड़ेगा। आप प्यार न कर रही है तो ठीक है, डायलॉग है ना कि एक तरफा प्यार ऐसा होता है कि अगर उसको मिले तब भी खुश और ना मिले तो भी खुश। ठीक है, गम किस बात की? जो प्यार है ही नहीं, टूट जाए तो गम किसकी बात की? अब दोनों तरफ से है, वो में मान लो विवाह हो रहा था, उसको दुख है। अब एक ही तरफ से था, क्या हम ही तो खाली देख रहे थे, तो गम क्या है? तो गम नहीं था, मगर फिर भी कहता कि ब्याह करेंगे। तो उसको अपहरण कर लिया, अपहरण कर लिया तो 10 साल की सजा मिल गया उसको, 10 साल की सजा मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हो गया ब्याह, इन्हें सजा काट लिया, फिर देखा कि बाल बच्चेदार वाली हो गई, बाल बच्चा हो गया, तब मिले, तब सोचा कि अब भाभी बोलते हैं, अब भाभी भाभी करके वो शक्ल देखने की कोशिश कर रहा था, वो केस कर दी कुछ स्त्री लज्जा भंग के। तब 354 धारा 354 की तरह स्त्री लज्जा भंग करने का सजा 1 से 5 साल तक मिल सकता है। फिर धारा 302 के तहत आपको हत्या का दंड, माने कि हत्या ये दिया जाता है, हत्या का दंड, आपको फांसी की सजा भी दिया जाता है 302 के तहत, धारा 302 के तहत देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इधर रखते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुटिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हर वीडियो में देखिए हम 10-10 करके लाएंगे और हर एक को आपको ऐसे डिटेल के साथ समझाएंगे, ऐसे मजा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। तो हर दोस्त, हर भाई, आपके दुश्मन कोई भी सबके भेजिए, क्योंकि आप जानते हैं आप पीछा करे जाएगा तो पहले सोच तो लीजिएगा कि कौन धारा लगने वाला, कितना साल होगा। अब देखिए 3 साल, अरे भैया हम 3 जन्म आपका पीछा ना छोड़ेंगे, 3 साल कोचिए, 3 साल डाल लेंगे जेल में, फिर भी पीछा करेंगे। ठीक है, तो पहले पता तो रहना चाहिए कि 3 साल मिलने वाला है कि 30 साल। चलिए, तो इसके लिए जानकारी हर बार हम लाएंगे अच्छे वीडियो।